जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो यूनियन बजट जिस तरह से पेश हुआ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यूनियन बजट 2026 भारत को क्या मिला और किन किन चीज़ों जो हाईलाइटेड रहा था मुख्य बातें मैंने बताई थी। आज हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत सरकार का खासकर जो यूनियन बजट था इसमें बिहार को क्या मिला है, क्योंकि हम जब बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये एक नागरिक के तौर पे देखना स्वाभाविक होता है कि किस ओर ये जा रहा है और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसकी भी हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बिहार का सबसे पहले तो बैकग्राउंड ये रहा है इकोनॉमिक का, खासकर कि खेती, पशुपालन और छोटा दुकान यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और MSME यानी सूक्ष्म लघु उद्योग में सबसे जो सूक्ष्म उद्योग होता है दुकान के रूप में वो रहा है। ना ही कोई बड़ा इंडस्ट्री, ना ही कोई बड़ा कारखाना, जो भी पुरानी मिल थी सब बंद। तो इस स्थिति में हम देखते हैं बिहार को। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मूल रूप से देखा जाए तो ये स्टेट वाइज कोई बजट नहीं था। ये मूल रूप से सर्वांगीण विकास जो होता है यानी कि भारत को भारत के स्तर पर उसे किस प्रकार फिट बैठना है उस प्रकार का ये बजट था। और जब बिहार की बात आती है तो यहाँ जो एक चीज़ की हमेशा से कमी रही है लेकिन वो है कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए फंडिंग की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी और खासकर इंडस्ट्री भी होना चाहिए। ये बार बार चर्चा का विषय रहा है। कुछ चीज़ें जोड़ी भी गई है, खासकर सेमीकंडक्टर का जो मुहिम भारत सरकार ने चलाई हुई है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब का बेस होता है और उसमें बिहार को भी उसमें जोड़ा गया है और लगभग 40,000 करोड़ का यहाँ फंडिंग इस तरह से दिया जाएगा। यानी केंद्र को राज्य इंक्लूडिंग होते हुए इस मुहिम को आगे ले जाने की सरकार की मंशा है। तो बिहार में जब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक जो बेस है वो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और छोटा दुकान, यह तीन चीज़ के रास्ते पर चल करके बिहार यहाँ तक पहुँचा है। अब जो है सरकार जिस तरीक़ा से 21वीं सदी आपको अपने इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है और विकसित भारत या विकसित बिहार का जो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में अगर हम देखते हैं इसे, क्योंकि ये एक तरह का यज्ञ है। इस यज्ञ में यंग फोर्स जो है, क्योंकि काम करने वाले हैं, उनके पास एनर्जी है और टीनेजर की जो इच्छाएं हैं उनको भी ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया भी था अपने चैनल पर कि आपको बिजनेस पैटर्न यानी कि जॉब मॉडल और बिजनेस पैटर्न को अगर हम देखें तो 90 और 10 का रेशियो आता है मूलतः, मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो उस रेशियो को अगर गैप को पूरा करना है और सभी को नौकरी दे नहीं सकते, लेकिन सभी के लिए बिजनेस पैटर्न को अपनाना भी आसान नहीं होता है। तो उस दृष्टिकोण से मैंने बोला था कि बिजनेस पैटर्न में सबसे ज़्यादा जो एक टर्म आता है स्टार्टअप, उसके लिए आपको विल पावर होना चाहिए। लोगों का जब तक विल पावर नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो इच्छा नहीं होगी और इसी इच्छा को, विल पावर को बढ़ाने के लिए जिस तरीक़ा से बिहार सरकार खासकर अपने राज्य सूची के अंतर्गत तमाम चीज़ों को करते हैं, सुविधाएं देती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जितने भी सारे स्कूल गवर्नमेंट संस्थाएं होती है प्रोवाइड करते हैं, चाहे फाइनेंस के रूप में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो। उसी प्रकार से दुकान का भी एक सिस्टम होना चाहिए। हालांकि सबको तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए कि सरकार इस कदम यहाँ तक जो है साथ दे रही है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जो है स्टार्टअप के थ्रू या जो भी MSME क्षेत्र है उसके बैकबोन को और मजबूत करने के लिए उसकी विल पावर बढ़ेगी और ये जो है बिहार को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप विल पावर बढ़ाएंगे नहीं तब तक जो है फिर वही ढंग चलता रहेगा कि सरकारी और कारखाने में मतलब फैक्ट्री लगाना है, इंडस्ट्री लगानी है, जॉब नहीं है, ये सब चर्चाएं चलती रहेगी। तो सबसे पहला ही काम होता है स्टार्टअप्स के लिए कि आपको विल पावर बढ़ाना पड़ेगा और विल पावर बढ़ाने के लिए कहती है कि आपको साम दाम दंड में सब चीज़ लगाना पड़ेगा। तो उसमें से जो है सबसे अच्छा चीज़ जो कि मैं बिहार को जहाँ तक समझता हूँ 1990 के बाद के हर दौर को मैं समझा हूँ और सीखने का प्रयास भी करता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें निकल करके आती है कि बिहार के लोग मेहनती तो हैं ही, सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं। यानी कि अगर वो कुछ चीज़ें समाज में अच्छी होती हुई दिखती है उससे जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो सरकार अगर इस कदम इस तरीक़े से अगर काम करती है तो निश्चित तौर पर सर्वांगीण विकास का जो मुहिम जो है विकसित बिहार की ओर ही जाएगा। और एक बात का जिक्र हमेशा हमारे सनातन भारत में होती है कि सनातन का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
और गृहस्थ जीवन, ये सारी इन चीज़ों को अगर मोटा-मोटी आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो कर्म साइकिल होता है, कर्मा साइकिल, कर्म बंधन जिसको बोलते हैं, वो मुक्त तभी होता है जब अपनी कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो व्यक्ति को समझ में ये आ ही जाता है, चाहे उसे ठोकर लगे या कोई परेशानी हो या उसे आत्मज्ञान हो, जो भी हो, जिस भी विधि से हो, उसे पता चल जाता है कि कर्म का जो बंधन होता है वो तभी पूरा होता है जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और बिहार जो है वो मोक्ष की धरती रही है और इसी मोक्ष की धरती से महात्मा बुद्ध और महावीर हुए हैं। तो हमें ये सीख बार-बार ये मिलता है कि हमें अपने मेहनत को कभी कम नहीं करना है और बिहार सबसे इसमें अग्रणी रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जो है युवाओं को अगर उनके भरोसा को कायम रखते हुए उनको और भी मजबूत करना है और उसका आउटकम विकसित बिहार की ओर ले जाना है, तो उसे स्टार्टअप्स के लिए, उसकी विल पावर के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो या फंडिंग के रूप में हो, इन्वेस्ट के रूप में हो या कोई भी नया प्लेटफॉर्म देने के रूप में हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के बिहार सरकार, ये निवेदन है और आग्रह भी है, क्योंकि हम सब बिहारी हैं और हम कभी मेहनत से पीछे नहीं चूकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।